हर रोज अपनी पसंदीदा चाय की टपरी पर जाते हो। पहले एक कटिंग चाय 10 रुपए की मिलती थी, फिर 15 रुपए हो गई और अब 20 रुपए। आप चाय वाले दादा से पूछते हो, भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है? वो कहते हैं दूध, चीनी और गैस सिलेंडर सभी के दाम बढ़ गए हैं। यही इन्फ्लेशन है। दाम यानी प्राइस का समय के साथ लगातार बढ़ना। इसका मतलब है कि आज 100 रुपए से जो सामान मिलता है वही सामान कल 100 रुपए में कम क्वांटिटी में मिलेगा। पर क्या महंगाई हमेशा बुरी होती है? क्या महंगाई के भी काफी टाइप्स होते हैं? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज के दाम का समय के साथ बढ़ना। अगर महंगाई थोड़ी कंट्रोल्ड हो तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगती है। महंगाई बढ़ने का मतलब पैसे की शक्ति यानी परचेजिंग पावर का कम होना। अगर फॉर्मूला की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला होगा करंट प्राइस माइनस पास्ट प्राइस डिवाइडेड बाय पास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब अगर आज एक चीज 110 रुपए की है और पिछले साल 100 रुपए की थी तो इन्फ्लेशन रेट हो गया 10%, यानी कि महंगाई 10% बढ़ गई है। आइए देखते हैं अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। हर महंगाई एक जैसी नहीं होती। आइए समझते हैं इसके अलग अलग टाइप्स और उसके अलग अलग वजह। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन टाइप्स बेस्ड ऑन रीजन ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कारणों की वजह से अलग अलग इन्फ्लेशन टाइप्स। नंबर 1, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जब मांग ज्यादा हो पर पूर्ति कम। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो चीजों की डिमांड बढ़ती है, लेकिन सप्लाई अगर पहले जितनी ही है तो दाम बढ़ जाते हैं। जैसे दिवाली पर फ्लाइट्स और होटल्स के दाम बढ़ जाते हैं। 2021 और 22 में कोविड लॉकडाउन के बाद कार की डिमांड बढ़ गई थी, पर प्रोडक्शन स्लो थी, यानी सप्लाई कम थी, इसलिए कार के प्राइसेस बढ़ गए थे। टाइप नंबर 2, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इस टाइप का इन्फ्लेशन होता है जब बनने की लागत यानी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है। अगर रॉ मटेरियल, लेबर या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाए तो चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। जैसे क्रूड ऑयल महंगा होने से पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ जाते हैं, जो सभी चीजों को महंगा बना देते हैं। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से गेहूं यानी व्हीट के दाम बढ़ गए थे, तो दुनिया भर में आटे का दाम भी ऊपर चला गया था। टाइप नंबर 3, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। जब सैलरीज और दाम एक साथ बढ़ते हैं। जब लोग ज्यादा सैलरी की डिमांड करते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो कंपनीज भी अपने दाम बढ़ाती हैं। मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन 6% है तो सभी एम्प्लॉइज कम से कम 6% सैलरी हाइक मांगेंगे, लेकिन सैलरी बढ़ने से कंपनीज के खर्चे बढ़ जाते हैं तो वो अपने दाम और बढ़ा देती हैं। ये एक सैलरी और प्राइस का स्पाइरल क्रिएट करता है। आइए अब जानते हैं इन्फ्लेशन टाइप्स बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है उसके बेसिस पर महंगाई के कितने टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी 1 to 3% इन्फ्लेशन पर ईयर। स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ, और ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई थोड़ी थोड़ी हो, यानी 2 से 3% के लगभग हो, तो लोग आज सामान खरीदना पसंद करते हैं ताकि कल उन्हें सेम सामान ज्यादा महंगा ना खरीदना पड़े। इससे डिमांड बनी रहती है और बिजनेसेस चलते रहते हैं। भारत में आरबीआई ने 2025 के लिए लगभग 4.2% का इन्फ्लेशन टारगेट रखा है, ताकि लोग इन्वेस्ट भी करें और स्पेंड भी करें। टाइप नंबर 2, वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी 3 to 10% इन्फ्लेशन पर ईयर। जब महंगाई 3 से 10% के बीच होती है तो डेली एक्सपेंसेस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लोगों की सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी महंगाई बढ़ती है, और इस वजह से घर का पूरा बजट गड़बड़ाने लगता है। जैसे 2019-20 में प्याज के दाम 200% तक बढ़ गए थे,
पहले प्याज 20 रुपए किलो मिलता था, लेकिन महंगाई की वजह से 60 से 80 रुपए किलो तक प्राइस पहुंच गया, जिससे लोगों के किचन का खर्चा बढ़ गया था। टाइप नंबर 3, गैलपिंग इन्फ्लेशन, यानी 10% से भी ऊपर इन्फ्लेशन पर ईयर। जब इन्फ्लेशन 10% से ऊपर चला जाए तो इसका सीधा असर डेली एक्सपेंसेस, सेविंग्स और बिजनेसेस पर पड़ता है और लोगों की परचेजिंग पावर गिरने लगती है। चीजें महीने भर में ही बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं और इकोनॉमी अनस्टेबल होने लगती है। 2023 में अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन 100% पहुंच गया था। इस वजह से एक साल में चीजों के दाम 2 गुना हो गए और लोगों की सैलरीज महंगाई के सामने बेकार हो गई। लोग अपने बचाए हुए पैसों की वैल्यू गिरते देख रहे थे, इसलिए उन्होंने फॉरेन करेंसीज और गोल्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। टाइप नंबर 4, हाइपर इन्फ्लेशन, जब महंगाई कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाए और महीने भर में ही दाम 50% से भी ज्यादा बढ़ने लगे तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इस स्टेज पर करेंसी की वैल्यू लगभग 0 हो जाती है। लोग अपनी सैलरी लेकर तुरंत खरीदारी करते हैं क्योंकि एक दिन बाद वो पैसा बेकार हो सकता है। सरकार नए नए नोट्स छापती है, पर उससे सिर्फ ज्यादा महंगाई बढ़ती है। वेनेजुएला में 2016 से आज तक महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों ने बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। सुपरमार्केट्स में प्राइसेस रोज बढ़ने लगे और लोग फॉरेन करेंसी या क्रिप्टो का यूज करने लगे हैं। टाइप नंबर 5, स्टैगफ्लेशन, ये हाई इन्फ्लेशन, स्लो ग्रोथ और हाई अनएम्प्लॉयमेंट का कॉम्बिनेशन है और ये अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब महंगाई बढ़ रही हो पर इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो जाए और नौकरियां भी ना मिल रही हो तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बढ़ती पर सामान और सर्विसेज के दाम तेजी से ऊपर जाते हैं। सरकार और सेंट्रल बैंक के लिए इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे 1970s में यूएसए, तेल की दाम बढ़ने से इन्फ्लेशन तो ऊपर चला गया पर नए जॉब्स नहीं बने। लोग महंगाई से परेशान थे और इकोनॉमी स्लो हो गई थी। टू समराइज, इन्फ्लेशन खाने में नमक जैसा है, अगर बिल्कुल ना हो तो इकोनॉमी स्लो हो जाती है, ज्यादा हो जाए तो सब कुछ महंगा हो जाता है। माइल्ड इन्फ्लेशन यानी 2 to 4% अच्छी है, हाई इन्फ्लेशन यानी 10 to 7% खतरनाक है और हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। आने वाली पाठशाला के वीडियोस में हम बात करेंगे महंगाई होती क्यों है, इसे नापते कैसे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर आप पैसे कमा रहे हो, बचा रहे हो और निवेश कर रहे हो तो हमेशा आपको इन्फ्लेशन पर ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे इन्वेस्टिंग की पाठशाला सीरीज को देखते रहिएगा। धन्यवाद।